बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है लाहौर हाई कोर्ट से। जी हां, जहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने एक पिटीशन थी, लेकिन लगता है कि वो प्रेशर नहीं ले सकी। पिटीशन क्या थी आपको पता ही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तब्दीली के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अब ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जिनको मैं शैतान आज़म कहता हूं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को डिक्टेटर आज़म बनाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपनी मर्जी के फैसले करें। और वही हुआ। जैसे ही ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत हुए, साथ ही काजी साहब ने एक नोटिफिकेशन किया और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें शामिल कर दिया। अब ये तमाम का तमाम काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का काम है, ये जुडिशल काम नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रही, बल्कि जैसे रजिस्ट्रार काम करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोई भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का काम होता है, ये मेरी दानस्त में ये है। तो ये एक सारे का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव है। जैसा कि कोई भी ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस एफबीआर के बारे में हो, वो ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, किसी एयरलाइन के बारे में हो, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में हो, एजुकेशन सेक्टर के बारे में हो, हेल्थ सेक्टर के बारे में हो, इन्वायरमेंट के बारे में हो, किसी को एनओसी देने के बारे में हो, कोई चीज़ बनाने के बारे में हो, हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर सकती हैं और कह सकती हैं कि ये कानून के खिलाफ है। तो ऑर्डिनेंस जो है वो ऑर्डिनेंस है, भले वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, भले किसी चीज़ के बारे में भी हो। असल मसला यहाँ फोकस आपने करना है कि एक ऑर्डिनेंस हुआ है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मामला है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले ही नोटिफिकेशन कर दिया, तो हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के जज के काम में कैसे मदाखलत देगा, तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। क्योंकि लगेगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले को कैसे हल कर सकता है। लेकिन यहां पर मामला ऑर्डिनेंस है, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस ही कैंसिल हो गया तो काम सारा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये जो काम हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो रहा है, जुडिशियल नेचर का ये काम नहीं है। मेरी राय में, मैं वकील नहीं हूं, जितनी राय मेरी है। अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने जो पिटीशन थी वो उस ऑर्डिनेंस के बारे में थी। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने सैकड़ों ऑर्डिनेंस के ऊपर पहले समाअत की होंगी और उसके अंदर दर्जनों को शायद उन्होंने इससे पहले रद्द किया होगा या रोका होगा या स्टे ऑर्डर दिया होगा, वैसे ही आज उन्होंने केस सुनना था। लेकिन आज वो अदालत में तशरीफ़ रखती थी, उसके बावजूद काज लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई। उन्होंने ये मुकदमा नहीं सुना। वाज़े तौर पर वो इसको सुनने से इज्तनाब कर रही थी, प्रेशर महसूस कर रही होंगी, या वो ये महसूस कर रही होंगी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फड्डे में वो क्यों पड़े। अच्छा, एक तरह से तो ये काम जो है वो गलत लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ठीक भी लग रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद अपना वजन नहीं उठा पा रहे, तो हाई कोर्ट के जजेस असूली तौर पर तो उन्हें सुनना चाहिए था, जैसे मैंने कहा, लेकिन अब उससे कानून और असूल से बाहर आके अगर आप वैसे देखें, प्रैक्टिकलिटी में देखें, तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने सोचा होगा मैं इसमें अपना सर क्यों दूं, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसका वजन नहीं उठा रहे। तो अब इसका फिर हल क्या है? इसका हल एक ही है, इसका वजन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उठाना पड़ेगा और वक्त ज़ाया किए बगैर उठाना पड़ेगा। फुल कोर्ट ने ही इसका फैसला करना है, और अगर फुल कोर्ट इसका फैसला नहीं करती और चीफ जस्टिस इसका नहीं बुलाते इजलास, तो किसी उनसे सेकंड सीनियर, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको बुला लेना चाहिए। अब अगर मंसूर अली शाह साहब ये सोच रहे हैं कि इससे तो कोई डिबैकल हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, और अभी 26 अक्टूबर तक तो मैंने चीफ जस्टिस बन जाना है, उसके बाद मामला देखेंगे, तो मैं उनको पेशगी इतला देता हूं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तो होंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन चुकी होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी जिसका नाम आईनी अदालत है, और उसके जस्टिस, चीफ जस्टिस जो हैं वो शैतान आज़म काजी फायज ईसा को बना दिया जाएगा और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। तो आपके पास इतना वक्त नहीं है। अगर आप आइडियल सिचुएशन में, तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हालात में, मेरी दानस में, आपके पास इतना वक्त नहीं है। तो आपको अगर कुछ करना है तो आप जजेस को अभी करना है। पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मेरी दानस में गलत करके गए, जब वो उठ गए, पहले ही
सबसे पहले जस्टिस बंदयाल ने, जिन्होंने घुटने टेके थे जन बाजवा के सामने और वो तमाम गलत फैसले दिए थे 9 अप्रैल की रात को, वो तमाम कुछ जो पाकिस्तान में हुआ उसका सेहरा जस्टिस बंदयाल साहब तक भी जाता है। और उसके बाद किस तरीके से स्लॉटर किया गया जस्टिस नकवी को, किस तरीके से जस्टिस इजाजुल एहसन से इस्तीफ़ा लिया गया। अगर उस वक्त आप सब लोग खड़े हो जाते तो आपकी पोजीशन इससे कहीं बेहतर थी। तो जो आप आज नहीं कर रहे हैं वो आप कल नहीं कर सकेंगे, और कल जब आप पछताएंगे तो आज का दिन गुजर चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज जब आप पछता रहे हैं तो गुजरा हुआ जो कल है वो गुजर चुका है। जस्टिस बंदयाल के वक्त पर अगर आप सब लोग खड़े होते और बिल्कुल सरेंडर ना करते तो आज सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान का हाल ये ना होता। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हुए, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि उनके ऊपर काजी फायज ईसा हैं, लेकिन अगर जस्टिस बंदयाल खड़े हो जाते तो उस वक्त एक डिसाइसिव मोमेंट होता, वो सब कुछ ऐसा ना होता। लेकिन खैर चलें, वो तो गुजर गया। आप रेट्रोस्पेक्टिवली तो सभी अकल की बातें कर लेते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन चलें आज वक्त है, आज ही कुछ कर लीजिए। ये तो मेरी एक राय है, ये मेरी एक मशवरा है, और ये वज़न आपको ही उठाना पड़ना है। फौरी फुल कोर्ट का इजलास कॉल करना चाहिए। हाँ, ये बात है, ये दुरुस्त है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली शायद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस ने ही बुलाना होता है, लेकिन आप बुलाइए, अल्लाह का नाम लीजिए। पहले कौन सा यहाँ सब कुछ आइन कानून के मुताबिक हो रहा है, बुलाएंगे, कम से कम एक डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट होगा, चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। काजी साहब को फिर मामला जो है वो और नंगा होकर करने पड़ेंगे, शायद कि वकला जाग जाएं, शायद कि वकला के अंदर कोई हरारत पैदा हो। अभी तक तो वकला जो है वो सत्तू पी के बर्फ में लगे हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देते हैं, जहां पर काजी साहब आज माजरत के साथ वो चुड़ैल बने हैं जिन्होंने जितना खून पीना है उससे ज़्यादा खून निकाल लिया उन्होंने कौम से। जितनी उनमें कैपेसिटी है पीने की उससे भी ज़्यादा वो खून निकाल चुके हैं। मतलब कि आज उन्होंने तमाम ज़ाब्ते कानून जो हैं रद्द कर दिए। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस है, याद कीजिए कि जस्टिस शहजाद मलिक, जिनको बाद में हटाया गया था चीफ जस्टिस से और उनको ले आए थे सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ लाकर उन्हें खुडे लाइन लगा दिया है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। उनकी बेटी पर एक केस भी खोल दिया था, याद कीजिए। जस्टिस शहजाद मलिक का कसूर ये था कि उन्होंने ऐसे जजेस लगा दिए थे ट्रिब्यूनल्स में जो फॉर्म 45 और 47 का पूरा रिकॉर्ड मांग रहे थे, और बाजी मरियम, नवाज शरीफ और तमाम के हल्के खुल रहे थे, और ये तमाम के तमाम एक्सपोज होके डी सीट होने वाले थे क्योंकि खुली धांधली हुई है। नवाज शरीफ साहब के हल्के में तो गालिबन कोई 1 लाख वोट जाली, 75,000 से 1 लाख वोट जो है वो जाली डाला गया है। सीधा सीधा फॉर्म 45 जो है उनके ऊपर कटिंग करके जो है वो चेंज किया गया। उनको तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बेइज्जत करके जिताना चाहते थे, क्योंकि इज्जत के साथ जिताना चाहते तो ये सब कुछ तो ना करते ना, उन्हें पहले ही जिता देते। उन्हें पहले हराया गया, फिर बहुत ही भोंडे तरीके से जिताया गया। तो नवाज शरीफ साहब को तो उनकी तो ठुकाई करके ना, उनकी गुट्ठें शुट्ठें बिल्कुल सीधी करके, तो उन्हें तो बिल्कुल एक अच्छा सा पांडे का स्टेचू बना के सिर्फ ड्राइंग रूम में रखने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस तरीके से जिताया। आप देख लीजिए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुड़के नहीं कहीं पर, उनके मुंह से चूनी निकलती, उसके बाद ऐसी दुर्गत बनाई है उन्होंने, जिता भी दिया है और सारी उम्र के लिए हरा दिया है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो खामोश हैं, लेकिन वो अगर हल्के खोल देते जजेस तो काम हो जाना था ख़राब। अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने फड्डा डाल लिया कि जी ये जजेस हमें काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो क्योंकि लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है, आप सबको पता है, उनकी भी एक्सटेंशन होने जा रही है, उसके ऊपर फटा पड़ गया। फिर शहजाद मलिक साहब को हटा दिया गया, फिर जस्टिस आलिया नीलम साहबा आ गई। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस केस के ऊपर वाज़ेह फैसला था कि ये जाहिर है हाई कोर्ट के जजेस का प्रेरोगेटिव है, जस्टिस शहजाद मलिक का प्रेरोगेटिव है, जो वो कर गए वो ठीक कर गए। लेकिन अब काजी फायज ईसा साहब ने दोबारा ये केस सुना, अपनी मर्जी का बेंच बनाया, 7 जस्टिस मंदोखेल साहब को बिठाया, 7 जस्टिस अब्बासी साहब को बिठाया और ये केस सुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इसमें आज हैरान कुन काम ये हुआ कि हामिद खान, जी हाँ, हामिद खान वो शख्सियत हैं जो इमरान खान के दरीना दोस्त भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से, मतलब कि बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने अकाबरीन में से हैं। जब जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर
रेफरेंस बना, याद कीजिए इमरान खान के ज़माने में, जिसमें इनकी बेगम ने जो अपार्टमेंट्स ले रखे थे, और अभी शहजाद अकबर साहब एक स्टोरी भी लेके आए थे कि इनकी बेगम की 2 आईडीज़ हैं, 2 मुख्तलिफ नाम हैं, जो उन्होंने एक छुपा रखा था, एक बता रखा था। बहरहाल वो जो वहाँ पे अपार्टमेंट लिए थे उनकी रसीदें नहीं थी, इन पर केस बन गया, जवाब इनके पास था नहीं, और इन्होंने हामिद खान साहब को अपना वकील किया। हामिद खान साहब ने पूरी ज़िंदगी की रफ़ाकत इमरान खान से छोड़ी, इमरान खान की हुकूमत पर सख्त तनकीद की, और काजी साहब को मसीहा साबित करने के लिए दिन रात एफर्ट की, और उन हालात में काजी साहब का साथ दिया जिनमें शायद कोई ना दे। आज काजी साहब ने उन्हीं हामिद खान साहब को अदालत में बेतौकीर करके जाने दिया। जी हाँ, क्योंकि हामिद खान साहब वकील थे, उन्होंने पेश होते ही कहा कि सलमान अकरम राजा की पिटिशन थी, मीन पिटिशनर सलमान अकरम राजा थे, वकील हामिद खान थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिटिशनर को आप पर एतराज़ है कि आप बाइस्ड हैं, आप इस बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्हें मैं शैतान आज़म कहता हूँ, उनमें इखलाकियात इतनी कम हैं कि सामने मोहसन खड़ा था, चलें उनकी एप्लीकेशन ले लेते, उसके बावजूद रद्द कर देते। उन्होंने तहकीर की हामिद खान की, आज उनकी इंसल्ट की उन्होंने, और रीडर को मना किया कि आपने इनकी एप्लीकेशन भी नहीं लेनी, और हामिद खान को ये कहा कि आपको तकलीफ़ है तो आप अलग हो जाएं, आपको अगर मैं बायस लगता हूं तो आप इस केस से अलग हो जाएं, मैं नहीं हूँगा, मैं तो मामा चाचा लगता हूं, मैं नहीं सुनना। हालांकि पूरी दुनिया में जब एक जज के बारे में कह दिया जाए तो जजेस जो हैं वो ग्रेस दिखाते हैं, अगर ग्रेस हो तो वो ग्रेस दिखाते हैं और बेंच से अलग हो जाते हैं। अब काजी साहब को क्या पता ग्रेस किस भाव बिकती है, हमें तो बाप दादा से नहीं पता कि ग्रेस किस भाव बिकती है, तो हमने तो काम वही करना है जो हमारे फ़ायदे में। एक्सटेंशन लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो बड़ी मैं ये कहूँगा कि फजूल सा नाम था एक फिल्म का, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए काजी कुछ भी करेगा। तो इसलिए उन्होंने हामिद खान साहब को भी जो है वो अदालत में आज बेतौकीर का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो सीनियर वकील हैं, इससे ज़्यादा का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन किया उन्होंने वही है जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। हामिद खान साहब बाहर आए और पछताए भी, और आज उन्होंने कहा कि जो वो समझते थे काजी फ़ाइज़ ईसा को वो नहीं निकले, उन्होंने जो उनको सपोर्ट किया था और उनको एक असूल पसंद ईमानदार जज समझे थे वो नहीं निकले। बहरहाल जो प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर उन्होंने आज वही किया जो वो करना चाहते थे, उन्होंने फैसला फ़िलहाल तो महफूज किया है, और अब लग रहा है कि 4 जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से लगा पाएगा, और 4 वही पुराने रह जाएंगे जो जस्टिस शहजाद मलिक ने, और वही 4 जजेस चेंज किए जाएंगे जो फॉर्म 45, 47 मांग रहे थे और जिनसे मरियम और नवाज शरीफ दोनों ने हार जाना था। उसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ना है, हमने आइन और कानून को देखना है, अदालती फ़ैसलों को नहीं देखना। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हजूर, अदालतें ही आइन और कानून की तशरीह करती हैं, इसलिए आपने फ़ैसलों को देखना है। और उनसे मेरा ख्याल किसी ने पूछना चाहिए था अदालत में कि आर्टिकल 211, जी हाँ 211 वाज़े तौर पर कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती, ये आइन कहता है। तो फिर काजी साहब को कैसे स्टे ऑर्डर मिल गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको कैसे चैलेंज कर दिया था अगर आइन को सिर्फ पढ़ना है? इसलिए कर दिया था कि वो उस टाइम ये मंतक दे रहे थे कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, और 211 की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और काजी साहब को तब वो उन्हें रिलीफ दिया था जो शायद उनका बनता भी नहीं था, और आज काजी साहब उलट जा रहे हैं। बहरहाल काजी साहब ने वहाँ पर डंडी मारी, फैसला महफूज हुआ है। इसमें एक लाइन पढ़ के बताई गई है जस्टिस आलिया नीलम साहबा की तरफ से भी, और अब वो लाइन पता नहीं उन्होंने कही है कि नहीं, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग के हिसाब से कही गई है, जिसमें ये एक तासर दिया गया है कि शायद 4 जजेस बदल दिए जाएं तो उनको उस पर कोई इतराज़ नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये सहूलतकारी हो रही है जस्टिस आलिया नीलम साहबा की तरफ से भी, लेकिन हम ये हतमी राय इसलिए नहीं दे सकते, बहुत मोहतात हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज़ कम्प्लीटली केपेबल कि वो अपनी तरफ से भी बना के काजी के सामने पेश कर दे, क्योंकि काजी ने कौन सा उनसे पूछना है। तो बहरहाल इसका फैसला महफूज हुआ है, इसमें भी अब डंडी मारने की भरपूर कोशिश जो है वो हमें लग रही है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अद्वियात पर 18% टैक्स लगा दिया गया है मजीद। अद्वियात जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, खुशरबा इजाफा हो गया अद्वियात की कीमत में। लेकिन साथ ही खबर है
फिर शहबाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप भी करवा रहे हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, मीन जो वो जा रहे हैं लंदन में चेकअप भी हो रहा है। रिपोर्टेडली अब इस सारी बात को ये भी नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का चेकअप भी वहाँ होगा, लेकिन पीछे 18% अद्वियात की कीमत बढ़ने से अवाम के साथ क्या होगा वो आप खुद सोच लीजिए। अच्छा जी, अगली खबर, ये मैं 2-3 क्विक खबरें रखूंगा, उसके बाद मैंने एक और बहुत सीरियस खबर की तरफ जाना है। मुल्तान यूनिवर्सिटी में एक तालबा को मुल्तान यूनिवर्सिटी के बस के ड्राइवर ने कुचल दिया। कुचल के 5th सेमेस्टर की तालबा थी, वफात पा गई, सड़क पर उसकी लाश पड़ी हुई है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रिपोर्टेडली जो हमारे सामने रिपोर्ट आई उससे पता चलता है कि इस तालबा की लाश को कई घंटे तक नहीं दिया गया वर्षा को, और सख्त धूप में वो लाश जो है वो सड़क पर पड़ी रही, और तकाजा ये था कि पहले सिग्नेचर करो सुलहनामे पे कि आप FIR दर्ज नहीं करवाओगे तालबा के वालिद को, और फिर आपको लाश देंगे। मतलब हर जगह पर कोई ना कोई शैतान आज़म जो है वो काजी फायज ईसा जैसा बैठा है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रिपोर्टेडली, जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि ये सारी कार्रवाई वाइस चांसलर मुल्तान यूनिवर्सिटी ने की है। इस खबर को हम टेलगेट करेंगे और मज़ीद भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन हुई वो इंशाल्लाह लाकर आपके सामने रखेंगे। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक मशवरा दिया है हमारी कोर कमेटी को, और उसके साथ साथ हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको आपके सामने रख देता हूं, जिसमें मैंने ये कहा है कि जितने भी काजी का बड़ा क्लियर अब समझ आ गया प्लान के 63A को चेंज करो, जिसके मुताबिक लोटे नहीं बना जा सकता था, अब उस फैसले को चेंज कर देंगे ये सुन के, क्योंकि बेंच उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया है। 63A को चेंज करो, घोड़े गधे बेचने शुरू करो पार्लियामेंट में, क्योंकि वोट देने की आज़ादी दे दो मेम्बरान को, कोई जिधर मर्जी वोट दे, वो डी सीट भी नहीं होगा, वोट काउंट भी होगा, तो फिर घोड़े गधे बिकेंगे और उससे ये 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेंगे, तरमीम करेंगे और काजी को एक्सटेंशन देंगे। तो जब ये पता चल गया प्लान, तो मैंने कहा कि तमाम MNAs को जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाए, ताकि ये MNAs जो हैं वो काजी साहब की तरमीम के लिए काम ना आ सकें। और ये मैंने पार्टी को कहा कि इन्हें KP में लेके जाया जाए, और वहाँ पर भी पुलिस इनकी हिफाजत ना करे, बल्कि क्योंकि उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। IG तो अभी तक वही है, फेडरल गवर्नमेंट बदल नहीं रही, जो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ है। तो इसलिए पुलिस की बजाय वहाँ पर जो जानिसार वर्कर्स हों वो इनकी हिफाजत करें, और 26 अक्टूबर तक जो भी MNAs आपको ख़तरे में लगते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए। अब इस पर बातचीत हो रही है, इस पर प्लान होगा, पार्टी जो है इसके ऊपर मुकम्मल प्लान बन के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी। पिछली बार हम नाकाम रहे थे, और कुछ हम भी नाकाम रहे थे एज अ पार्टी, और कुछ जाहिर है लोगों ने भी ऐसी हरकतें की। मसलन एक सवाल है, उस्मान चौधरी साहब जो साहिवाल से गालिबन MNA हैं या साहिवाल के इलाके से, वो मुल्क से बाहर थे और उनको कहा गया था कि मुल्क से बाहर रहे, और ऐन तरमीम के वक्त वो लैंड किया उन्होंने पाकिस्तान में, और रिपोर्टेडली बाद में वो अगवा भी हो गए। अब उनके हल्के के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि एक तरफ इमरान खान अपनी जान की बाजी लगा रहा है और आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर जीते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर आप बाहर थे तो आप बाहर रहते, आप पाकिस्तान क्यों आ गए? तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन भी और थोड़ी सी एहतियात भी, ये दोनों चीज़ें अब कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी कर रही है, और जब ये हो जाएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या प्लान बना है। लेकिन ये आज मैंने मशवरा दिया था, और जिसको कोर कमेटी और स्पेशली पॉलिटिकल कमेटी में भरपूर जो सीनियर लीडरशिप है तमाम ने इसको सपोर्ट किया, और इसके ऊपर अब काम हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुना गया कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा या नहीं, और अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जब फैसला हुआ तो सिविल जज के सामने लेके जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने या सिविल जज के सामने, और वहाँ से ऑर्डर लिए जाएंगे, मतलब कि पता चलेगा कि उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू किया जा रहा है। मीन एक तरह का अवॉइड ही किया है इस लिटिगेशन को जो फेडरल गवर्नमेंट है। बहरहाल इस जवाब के ऊपर आज इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निपटा दिया गया है, मीन ख़त्म कर दिया गया है, और इमरान खान के वकला को कहा है कि अब वफाकी हुकूमत का ये जवाब आ गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस को निपटा दिया है। काफ़ी और भी खबरें थी, लेकिन वो सुबह के व्लॉग में रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।